चलो ये शुरू करते हैं हम लोग स्टेरियो आइसोमर। टोटोमेजम तक लास्ट टाइम हम लोग पढ़ाए थे। नीट में इससे एक क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा। इसमें 3 टॉपिक है। तो पहला इसमें शुरू करते हैं हम लोग जीआई। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। है ना। जीआई कहाँ हम लोग चेक करते थे? कंडीशन ऑफ जीआई। है ना। सबसे पहले क्या करना होता है कि क्वेश्चन में तुमको देखना है सी डबल बॉन्ड सी, ये याद रखना है, ये चेक करना है। या तुम सी डबल बॉन्ड एन भी चेक कर सकते हो। इससे क्वेश्चन नीट में बहुत कम दिखते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन दिखेगा इससे। या एन डबल बॉन्ड एन भी चेक कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये बोलता है कि कंडीशन के लिए सी डबल बॉन्ड सी चाहिए। अब देखो जी, कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर 2 तुमको सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे दिखेगा, ये है ना। मान लेते हैं यहाँ पर ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है और ये डी दिया है ना। सेम चीज़ यहाँ भी दिखेगा तुम्हारे पास। यहाँ भी तुमको 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ दिख सकता है। एक तो यहाँ पर लोन पेयर दिखेगा, है ना। तो कार्बन अपना 3 बॉन्ड बना चुका है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या दिखेगा? तो यहाँ पर तुम्हारा एक यहाँ पे एच लगा देना है ऐसे, है ना। यहाँ पर भी तुम दिखा देते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर और बाकी एक एच दिखा देते हैं ऐसे। ये कंडीशन है। नीट का फेवरेट ये वाला है जी, ये वाला ज़्यादातर एग्जाम में आता है। बाकी इससे एक ही 2 क्वेश्चन होता है, हम बताएंगे क्या करना है। इसमें ये बताया गया है कि देखो जी, ये तुम एक्सपेक्ट मत करना कि डबल बॉन्ड हॉरिजॉन्टली हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। इसलिए तुमको क्या करना है कि डबल बॉन्ड के ऐसे एक लाइन पारना है 90 डिग्री पे ऐसे। तो इन दोनों को चेक करना है, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, और इन दोनों को चेक करना है सी बराबर डी नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन है जीआई का, तभी जीआई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे लिखा, और डायरेक्शन भी चेंज कर देता है ऐसा। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो बताओ इसमें किसको चेक करना है? तो इसके 90 डिग्री पे ये है ऐसा। तो इन दोनों को चेक करना है, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए और ये सी बराबर डी नहीं होना चाहिए, है ना। तभी जीआई शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो 1-2 हम लोग क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा पहला टाइप है, नीट का फेवरेट यही है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ये दूसरा है और ये तीसरा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो कॉन्सेप्ट बताया हमने, मेन क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये बताते हैं, एक एग्जाम्पल समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो तुमको हमेशा डबल के 90 पे चेक करना है। ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ये सेम हो सकता है, ये भी हो सकता है। बोलो यहाँ तक दिक्कत हो गया? तो देखो जी, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे ये देखो, तो क्वेश्चन में पूरा तुमको सजा के नहीं देगा, ये तुम्ही को दिमाग लगाना है। जैसे ये बोला है कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, यस या नो में आंसर देना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को ऐसे हाईलाइट किया ऐसे, है ना। तो तुमको दो लड्डू खोजना है। तो एक तो तुमको दिख रहा है, देखो एक बॉन्ड निकला है, तो ये लड्डू हो गया। तुमको पहले से पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 ही बॉन्ड है। तो एक यहाँ पे एच या तो नीचे रखो या तो ऊपर रखो, फर्क नहीं पड़ता। तुमको ऊपर से रखना है चाहे नीचे से रखना है, जहां से रख लो फर्क नहीं पड़ता। तो एक एच यहाँ पे होगा। उसी तरह यहाँ देखो, ये लड्डू तुमको CH3 दिख रहा है, तो एक एच यहाँ भी रखना है। अब तुमको ऊपर रखना है चाहे नीचे रखना है, चलो ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, है ना। क्योंकि 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी उसका भी। अब देखो जी, चेक किसको करना है? तो ये 90 डिग्री रहा है ऐसा। तो इन दोनों को चेक करना है, ये दोनों सेम है, देखो तो अलग अलग है। ये दोनों बराबर तो है नहीं, ये दोनों बराबर तो है नहीं। तो ये जीआई शो करेगा, यस। इसका आंसर आएगा यस, जीआई शो करेगा ये, है ना। अब तुमको क्या करना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरह क्वेश्चन आता है। अब ये तुमको सोचना है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जैसे तुमको हमेशा याद रखना, जीआई चेक होता है डबल बॉन्ड पे। तो पहले हम डबल बॉन्ड को हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे और ऐसे। एक चीज मेरा मानना ये है कि जितना डबल बॉन्ड बीच में होगा उतना जीआई शो करेगा, है ना। मेन दिक्कत है किनारे वाले पे, है ना। क्योंकि किनारे वाले में क्या होता है कि इधर का जो 2 लड्डू होगा या तो सेम होगा या तो डिफरेंट होगा। लेकिन जितना बीच में होगा, अगर इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है तो करेगा, ये गारंटी है करेगा, है ना। लेकिन थोड़ा मोड़ा देखने भी आना चाहिए। तो देखो हमने डबल को तो हाईलाइट कर दिया। तो देखो 2 डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये 2 बार जीआई शो कर सकता है। अब ये चेक करना है दोनों कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो देखो जी यहाँ पे तुमको 2H हुआ कि नहीं बताओ, ये दोनों सेम पे, तो इसका 90 पे ये दोनों सेम पाया गया, तो ये नहीं करेगा, है ना। अगर सेम हो गया तो नहीं करेगा, तो ये डिफरेंट था ना, डिफरेंट था। उसी तरह यहाँ देखो ये वाला, तो देखो इसके एक तो कार्बन दिख रहा है, तो एक यहाँ पे H होगा, ये ऊपर रखो चाहे नीचे रखो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक बड़ा सा लड्डू है ये, और एक यहाँ पे H होगा, क्योंकि कार्बन तीन ही बन बनाया है, तो नीचे H रखो या ऊपर रखो फर्क नहीं पड़ता। देखो ये दोनों भी अलग है और ये दोनों भी क्या है, अलग है, तो ये GI शो करेगा, है ना। तो इसमें एक कर रहा है, उसमें वो नहीं कर रहा है। अभी भी मेरा आंसर अभी तक नहीं आया, अभी तुमको पहचानना सिखाया है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब देखो जी इसमें तुमको कितना बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड तुमको इसमें दिख रहा होगा 3, तो बताओ इसमें कितना डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, यस या नो में आंसर देना, है ना। इसमें कितना है डबल बॉन्ड जो GI शो कर रहा है, ये बताना है। देखो जो हम पहले हाईलाइट करते हैं, डबल बॉन्ड हमको यहां दिख रहा है, डबल बॉन्ड हमको यहां दिख रहा है, और डबल बॉन्ड हमको यहां दिख रहा है ना। तो बताओ ये करेगा क्या, किधर भी साइड अगर 2H सेम हो गया करेगा, नहीं करेगा। यहां पर 2H सेम दिख रहा है, देखो यहां पे H, यहां पे H, है ना, ये भी करेगा, नहीं करेगा। ये करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ, ये करेगा, करेगा, क्योंकि देखो यहां पर ये तो लड्डू अलग है, बड़ा सा लड्डू देखो ये, और ये भी लड्डू अलग है, बाकी यहाँ पे H भी होगा, तो ये करेगा, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है जो GI शो कर रहा है, ये ध्यान रखना। मतलब ये नहीं किया, ये नहीं किया, सिर्फ ये किया। एक क्वेश्चन ये देखो, थोड़ा ये भी दिमाग का गेम है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। ये बताओ इसमें कितना है डबल बॉन्ड जो GI शो कर रहा है। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड को पहले हाईलाइट करो, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, इससे ही बहुत सारा काम आसान हो जाता है। ये रहा डबल बॉन्ड। अब तुमको डबल पे फोकस करना है, किधर भी साइड अगर 2H सेम है तो नहीं करेगा। तो यहां पर 2H होगा, करेगा बताओ, नहीं करेगा। यहां पे भी 2H होगा, बताओ करेगा, नहीं करेगा। यहां पे बताओ ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ, तो कर रहा है, क्योंकि ये लड्डू तो अलग है, ये लड्डू अलग है, और तो यहां भी एक H होगा और यहां भी एक H होगा, तो ये करेगा, है ना। तो ये ध्यान में आया, तो तुमको GI तो पहचानने तो आ गया, है ना। अब आते ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। अभी तुम उसे पहचानने आया है कौन GI करेगा कौन नहीं करेगा, है ना। आते हैं अब आंसर। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो GI का फॉर्मूला है वही तुम्हारा आगे जाकर OI का फॉर्मूला होगा, इसलिए हम और क्या नहीं लेते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है। और दिक्कत यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर 2 फॉर्मूला होता है। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर, है ना। तो एक हमारा क्या होता है, चलो इसको साइड में पहले GI लिखते हैं, ये GI है। तो पहला फॉर्मूला होता है GI का 2 के पावर n, है ना। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1, यही 2 फॉर्मूला है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला OI का भी होता है ना, चाहे GI बोलो चाहे OI बोलो। अब तुमको दिक्कत ये आ रहा होगा सर कि ये 2 जो फॉर्मूला लिखे हैं पता कैसे चलेगा ये वाला यूज करना है कि ये वाला यूज करना है, तो सब बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो P के बारे में कुछ बताया गया है। P का फॉर्मूला यहाँ पे n/2 होता है, एक होता है P = n + 1/2, है ना। अब यहाँ पे याद रखना कि ये इवन नंबर के लिए होता है, इवन नंबर के लिए होता है, और ये ऑड नंबर के लिए होता है। अब ये इवन ऑड क्या है ये बताया जाएगा, अभी टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला बता रहे हैं, है ना, कि दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम ही है, बस खाली चीजें बदल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे n होता क्या ये बताते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ C विच शो GI, जो GI शो करता हो, विच शो GI। इसमें क्वेश्चन क्या होता है ना, किसी और रूप में भी पूछ दिया जाता है। जैसे ये देखो जी, इस वाले में देखो 2 आंसर आएगा। ये टोटल GI का फॉर्मूला होता है। इसमें पूछा जाता है पहला क्वेश्चन ऑप्टिकली एक्टिव, जो कि आंसर 2 की पावर n ही होता है। दूसरा पूछेगा इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो कि हमेशा आंसर 0 होता है, ये याद रखना। IA का मतलब होता है इनएक्टिव, OA का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें पहला वाले टर्म को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, निकलो यहां पर OA का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव। और इसमें दिख रहा होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये टर्म, इसको बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो OIA का मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव।
है ना, ये ध्यान रखना। इसका एक और नाम बोला जाता है, कायरल भी बोल सकते हो, है ना, इसको बोल सकते हो ए कायरल, मतलब एक कायरल नहीं है, ये भी बोल सकते हो, इसका नाम है। तो पहले तो हमने नाम को क्लियर किया, है ना। अब इसमें तो वो क्वेश्चन समझाते हैं, यही इतना फार्मूला है, आगे जाके यही क्या कहलाएगा, ओ आई भी कहलाएगा, ये दोनों का फार्मूला सेम ही होता है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख के दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये दिया है, सबसे पहले तुमको ये चेक करना है इसमें कि कितना डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है। तो देखो हमने डबल को हाईलाइट किया, ये रहा, कि अभी पहचानना तुमको सिखाया था। तो बताओ जी, इधर जीआई शो कर रहा है, क्योंकि एक लड्डू है, यहाँ पे एच होगा, इधर भी एक लड्डू है और यहाँ पे क्या होगा, एच होगा, तो दोनों जीआई शो कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पहला पूछा, इसमें 3 तरह क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो इसमें 3 तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, जैसे दे दिया क्वेश्चन, इनमें से कोई एक पूछेगा। तो पहला पूछा है, बताओ कि तुम्हारे पास जीआई कितना होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें पूछा है कि ऑप्टिकली एक्टिव बता दो कितना होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा है कि बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना होगा, है ना। तो अब देखो जी, अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे तो दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा। ये पहला का क्वेश्चन, ये दूसरा का आंसर, सब यहीं पे दिख रहा है। अब बात ये कि सर ये फॉर्मूला यूज करके ये करे, पता ही चलेगा। तो देखो तुमको अभी नोमेनक्लेचर पढ़ाया है हमने, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसे डबल बॉन्ड, है ना। अच्छा तो इसमें नंबरिंग किधर से करे, ये बताओ। कहीं से भी कर सकते हैं, यानी कि अगर नंबरिंग फेल हो जाए, अगर तुमको ऑफर करे कहीं से नंबरिंग कर दो, तो दूसरा फॉर्मूला क्या करना है, दूसरा फॉर्मूला। देखो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया CL, क्या लगा दिया, अब बताओ नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होगा। क्यों, देखो डबल पे तो नंबरिंग फेल हो गया, लेकिन इस पे तो पास हो गया ना। कि लड्डू पे नंबरिंग कितने पे आया, बताओ, 1 पे आ गया लड्डू, ये कितने पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अगर तुम्हारा नोमेनक्लेचर का नंबरिंग डिसाइड हो जाए तो पहला फॉर्मूला, है ना। नंबरिंग डिसाइड नहीं हो तो दूसरा फॉर्मूला, है ना। तो बात करते हैं क्या इसमें नंबरिंग डिसाइड हो रहा है, चलो चेक करते हैं। पहले नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, इधर से कितने पे आ रहा है, तो डिसाइड हो गया, इधर से नंबरिंग होगा, तो नंबरिंग मेरा डिसाइड हो गया। मतलब इसने ऑफर नहीं किया कि कहीं से नंबरिंग कर दो, ऐसा नहीं किया इसने, है ना। तो 4 ये हो गया, 5 ये 6, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहला फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, पहला फॉर्मूला। कुल मिलाकर ये बोला गया है, अगर ये डिसाइमेट्रिक हो, सबसे बेस्ट ये नहीं कहिए, डिसाइमेट्रिक फिगर हो तो पहला फॉर्मूला, अगर साइमेट्रिक फिगर हो तो दूसरा फॉर्मूला, कहानी खत्म, है ना। तो साइमेट्रिक होगा तो दूसरा फॉर्मूला, और डिसाइमेट्रिक होगा तो पहला फॉर्मूला, है ना। तो चलो जी, अब इसे निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। तो हमने लिखा पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2 के पावर n, तो जीआई का फॉर्मूला 2 के पावर n होता है, ओआई का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के पावर n ही होता है ना। और ये हमेशा 0 आंसर आता है, पहला फॉर्मूला में ये आंसर 0 हमेशा आता है। n क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो जीआई शो करता होता है। बताओ कितना पाई बॉन्ड है इसमें, 2 है, दोनों जीआई शो कर रहा है, तो कर दो, आंसर आ गया 2 के पावर 2 आंसर 4, 2 के पावर 2 आंसर 4, और ये कितना हो गया, 0। तो ये हमने पहला फॉर्मूला पे क्वेश्चन किया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा फॉर्मूला पे, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन निकलो कि नीट का फेवरेट है, इन्हीं 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन गारंटी एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन पहला था, है ना, तीनों एक साथ नहीं आएगा, कोई एक पूछेगा, ये ध्यान रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, है ना। दूसरा वाला में इस पे सेट करते हैं, इस पे क्वेश्चन सेट करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये, है ना। एक क्वेश्चन हम साइड में और लिखते हैं, ये वाला, मतलब इसी तरह लंबा लंबा क्वेश्चन दे देगा, है ना। और चलो यहाँ पे ले लेते हैं एक और डबल बॉन्ड दे देते, चलो यहाँ पर ये, और यहाँ पे लगा देते हैं OH। चलो इधर नहीं लगाते, इधर लगा देते हैं OH, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना पहला है और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम डिसाइड ये करते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर तुमको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। हमने तुमको ये बताया था कि जितना बीच में डबल बॉन्ड है उतना जीआई शो करेगा, है ना। तो देखो खाली इसको चेक करते हैं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे H होगा तो ये कर रहा है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे क्या होगा, H होगा तो कर रहा है। अब बात यह है कि पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला। अच्छा तो डबल पे नंबरिंग करते हैं, इधर से कितने पे आ रहा है, 2 पे, इधर से भी कितने पे आ रहा है, पता फेल हो गया। अब बता किधर से नंबरिंग करे, इधर की उधर से, कहीं से कर दो, बात बराबर है। अगर तुम इधर से भी नंबरिंग करते हो तो कुल मिला के ये देखो, ये क्या, ये मिरर इमेज दिख रहा है, देखो तो मिरर इमेज, मिरर दिख रहा, बोलो मिरर है कि नहीं बताओ,
देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, जैसे मान लो मिरर में हम लोग क्या देते हैं, मान लो ये मिरर है तो हम ऐसे देख रहे हैं तो मेरा ऐसे शकल दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। मान लो कि अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो कभी मेरा मिरर में ऐसा फिगर दिखेगा, बताओ? ऐसा तो नहीं दिखेगा। अगर हम सीधे खड़े सीधा दिखेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, मिरर अगर बन जाए तो दूसरा फार्मूला, मिरर ना बने तो पहला फार्मूला। देखो मिरर बन रहा है, देखो देखो इधर से आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर, देखो कितने पे, 2 पे डबल बॉन्ड, इधर भी 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, सेम सेम दिख रहा है। यानी कि हमारा डिसाइड हो गया ये कि दूसरा फार्मूला था। जीआई का फार्मूला लिख लेते हैं, 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1, ये फार्मूला होता है। तो हमने पहले फार्मूला लिखा, अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जी, हमने ये चेक किया कि ये भी जीआई शो कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो n का वैल्यू बताओ कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ 3 पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पुट करते हैं, 2 के पावर 3-1 प्लस, अब p कैसे निकलेगा, है ना। अच्छा ये बताओ, ये नंबर इवन है कि ऑड, ये बताओ। 3 ऑड नंबर होता है तो अपना फार्मूला पता है, ये वाला ऑड का फार्मूला p चुल बताए थे, n+1/2, ये ऑड का फार्मूला होता है। n का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 3, तो 3 + 1/2 बताओ कितना हो गया, 4/2, आंसर आ गया 2। तो p का वैल्यू तुम्हारा 2 आ गया, पुट कर दो आंसर आ गया। तो 2 - 1 सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1, तो कितना हो गया जी, 4 + 2, आंसर कितना हो गया 6। अब यहाँ साइड में लिखते हैं, पहला क्वेश्चन अपना ये था कि टोटल जीआई बताओ कितना आंसर है, तो ये रहा अपना 6। पूछा इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा कि ऑप्टिकली एक्टिव बताओ कितना, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये वाला कितना आंसर है, ये वाला 4, तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा है कि बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना होता है, तो ये वाला है इनएक्टिव, ये वाला टर्म जो कितना हो गया जी 2, ये आंसर आ गया। इन दोनों को जोड़ने पे ये होता है आंसर, है ना। चलो अब इसको बताते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मिरर बनेगा कि नहीं, बताओ ये मिरर बनेगा, बोलो। नहीं बनेगा क्योंकि इधर OH है, इधर OH है क्या, देखो तो नहीं है, तो ये मिरर बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि मेरा पहला फार्मूला यूज होगा, जीआई का फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे 2 के पावर n वाला। ऑप्टिकली एक्टिव का फार्मूला क्या होता है, 2 के पावर n। ऑप्टिकली इनएक्टिव हमेशा कितना होता है, 0। अब हमको चेक करना है कि जीआई कौन कौन शो कर रहा है। तो ये डबल बॉन्ड कर रहा है कि देखो इधर कार्बन है, बीच में है, करेगा, ये भी करेगा, बीच में पाया गया, ये भी करेगा, बीच में पाया गया, है ना। तो यहाँ भी n का वैल्यू कितना आया बताओ जी, 3 आया। यानी कि 2 के पावर 3, आंसर कितना हो गया 8, 2 के पावर 3 आंसर 8, और ये तो 0 हो ही गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये नीट का एक क्वेश्चन आया था ये वाला, देखो जी, ये बताना था इसमें कि क्वेश्चन ये पूछा था, फिगर दिया हुआ था, है ना। पूछा था ऑप्टिकली एक्टिव बताओ क्या होता है। ऑप्शन ए दिया था 2, बी दिया था 4, सी दिया था 3 और डी दिया था नन, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिया हुआ था। तो पहले ये बताओ क्वेश्चन में मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज। जुड़वा भाई लग रहा है क्या, देखो जुड़वा भाई लग रहा है, नहीं लग रहा है, हाँ क्यों बताओ कि देखो इधर कितना कार्बन बढ़ रहा है, देखो तो यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, इधर कितना बढ़ रहा है 2। अगर तुम ऐसे बंटवारा करते हो, मिरर बनाते हो ऐसे, दोनों सेम सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि इधर 1 कार्बन है, इधर कितना कार्बन, देखो 2 कार्बन है, मिरर तो नहीं बन रहा। तो कौन सा फॉर्मूला है ना, फर्स्ट 2 के पावर n वाला, तो यही पूछा है। तो आंसर कितना होगा 2 पावर n। पाई 1 कितना शो कर रहा है, ये भी कर रहा है जीआई, ये भी कर रहा है जीआई, तो 2 पावर 2 4 आंसर, 2 पावर 2 आंसर कितना हो गया 4, तो आंसर हो गया अपना 4B। बोलो कोई दिक्कत, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये था जीआई तुम्हारा डबल बॉन्ड पे चेक करने के लिए। आगे जो तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक आता है टर्म कि सिस ट्रांस इज ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस भी बोलते हैं इसको, है ना। सिस ट्रांस में क्या बोलते हैं, जीआई बोलते हैं जी, ये चीज हमेशा याद रखना है। सिस किसको बोला जाता है कि डबल बॉन्ड पे हम लोग बात करते हैं, है ना। तो डबल बॉन्ड पे ये रहा, और अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में लाई करे, मान लो ये AA है, आइडेंटिकल ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड आर कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सिज बोलते हैं। तो ये डायग्राम तुम्हारा क्या है, सिज का डायग्राम हमेशा ऐसा बनेगा तो ऐसा बनेगा, याद रखना। नीचे की तरफ भी कर सकते हो, ए दोनों नीचे सेम साइड लाई कर रहा है,
बाकी यहाँ दो, यहाँ पर कुछ भी दिखा दो, एच दिखा दो, जो तुमको अच्छा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एच लगा दो। इसको सीज बोलते हैं। ट्रांस कैसा दिखेगा? ट्रांस ऐसा दिखेगा। आइडेंटिकल ग्रुप क्या होता है? अपोजिट साइड लाई करेगा ऐसा। बाकी यहाँ पे कुछ दिखा सकते हो, एच एच, है ना। कॉमन ग्रुप होना चाहिए। तो आइडेंटिकल ग्रुप लाइज ऑन अपोजिट साइड। तो अगर अपोजिट साइड लाई करे तो क्या होता है? ट्रांस बोला था। ये ट्रांस का फिगर है ना। तो ये ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन देखो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये दिया है, तो कोई कॉमन ग्रुप होना चाहिए जिसको तुम देख के लगा सको। ये एच बोला, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। बताओ दोनों का फिगर कैसा है? सीजे की ट्रांस है। तो देखो जी, ये दोनों क्या दिख रहा है? कॉमन ग्रुप एच पे भी लगा सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे। ये दोनों सेम साइड लाई कर रहा है, तो ये सीज हो गया। और ये क्या दिख रहा है बताओ? अपोजिट साइड दिख रहा है, तो क्या हो गया? ट्रांस। ये ध्यान रखना, इसी को सीज ट्रांस बोलते हैं। बोलो यहां तो कोई दिक्कत? हो गया? आगे देखो जी, आ जाओ अपने पास। सी डबल बॉन्ड एन को कैसे पहचानते हैं? तो यहां भी तुमको बताया गया था कि सी डबल बॉन्ड एन है। इसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन नीट में कभी कभी चला आता है। या लोन पेयर दिखाते हैं यहाँ पे एच, कि नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर दिखेगा। हमने 3 बॉन्ड बनाया, देखो 1 2 3 बॉन्ड, लोन पेयर दिख रहा है। यहाँ पर तुमको जो अच्छा लगे ले सकते हो। अपन CH3 ले लिया, और एक यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर H ले लेते हैं, है ना। तो देखो जी, यहाँ पर सिस ट्रांस हम लोग कैसे चेक करते हैं, है ना। तो देखो जी, एक चीज हमेशा याद रखना कि H एंड लोन पेयर अगर सेम साइड लाई करे, सेम साइड, तब ये सीज कहलाता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हुआ है। अगर H एंड लोन पेयर अपोजिट साइड लाई करे, क्योंकि यहां तुमको फिगर बना के देगा, बस पहचानना होता है, तब ये ट्रांस कहलाता है। अब तुमको ये बताना है ये सीज है कि ट्रांस। तो किसको देखना है ये बताओ? H और लोन पेयर को। देखो ये H दिख रहा है और ये लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर अपोजिट साइड, ये ट्रांस हो गया। ये ध्यान रखना है इसमें। अगर यही फिगर ऐसा दिया हो, सी डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर H CH3 और ये रहा H, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे बताओ? तो ये हमको दिख रहा है H और लोन पेयर अपोजिट साइड, तो ये ट्रांस हो गया, है ना। ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस है। अगर सीज बनाना चाहते हो ऐसा दिखा दो, सी डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर H CH3। मान लो यहां पे भी अपना क्या कर लेते हैं? H ले लेते हैं, है ना। तो तुमको दिख रहा होगा कि H और लोन पेयर सेम साइड है, तो ये सीज हो गया। बस ये देख पहचान, ये थ्योरी यहीं पे समाप्त होता है। इसको ध्यान रखना है, इससे तुम्हारा आंसर चला आएगा, है ना। एक लास्ट बचा है कि नीट में इससे ज्यादा क्वेश्चन दिखता नहीं है, लेकिन चले आएगा। अगर एक से अधिक ऑप्शन दिया हो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। एक क्वेश्चन और देखो, ये लास्ट है, एन डबल बॉन्ड एन। तो यहाँ तो दिख ही रहा है कि लोन पेयर को चेक करते हैं। 2 लोन पेयर होगा यहाँ पे, बाकी यहाँ पे कुछ भी ले लो, आर ले लो, चाहे जो तुमको अच्छा लगे ले सकते हो। यहाँ लोन पेयर से चेक होता है, देखेंगे लोन पेयर सेम साइड हो, सेम साइड, तो सीज कहलाता है। अगर लोन पेयर अपोजिट साइड हो, क्योंकि यहां पर दोनों पे लोन पेयर है इसलिए अपोजिट साइड हो, तो ट्रांस कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, है ना। जैसे कि एग्जांपल यहां करके दिखाते हैं, पहले इतना लिखो, ये 3rd नंबर कंसेप्ट है, ये रहा यहां पे लिखा हुआ है, इतना लिखो पहले। एक एग्जांपल यहां करके दिखाते हैं, ये हो गया। बोलो जी, आसान चैप्टर में ये आता है, बस चीजों को पहचानना होता है जी, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी बोल के नहीं आता है, बस तुमको दिमाग लगाना है। इसे क्वेश्चन बिना पेन पेपर का बनता है, बस दिमाग लगाओ, आंसर जाएगा, ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन, बस तुमको पहचानना है कौन सीज है कौन ट्रांस है। ये दिया है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, पता कौन सीज कौन ट्रांस। तो लोन पेयर देखना, दोनों लोन पेयर सेम साइड है तो सीज हो गया। ये दोनों लोन पेयर क्या अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो गया। तो तुमको ये भी समझ में आ गया। तो देखो इसके क्वेश्चन तो आसान थे। अब इसमें दिक्कत की बात ये थी कि यहाँ पर हम लोग जीआई लगा लेते थे, इसलिए कि डबल बॉन्ड हमको दिखा और जीआई लगा दिए। अब लिखेंगे अगला टॉपिक कि जीआई, कभी कभी ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन चला आता है। ये डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन है, याद रखना, पहचानने में काम आएगा डिफिनेशन, है ना।
जैसे ये देखो जी, ये देखो अपने पास दो कलम है ये। अच्छा ये बताओ, जैसे ये सिंगल कलम है, इसे घुमा रहे तो टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। तो ये पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक कन्फर्मेशनल आइसोमर, है ना। लेकिन ये देखो जी, ये दो कलम है, ये डबल बॉन्ड है। अच्छा बताओ, ये घुमाएंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विच रेस्ट्रिकेट रोटेशन अराउंड सी डबल बॉन्ड सी। तो समझ जाना जीआई के बारे में बात हो रहा है। विच रेस्ट्रिकेट रोटेशन अराउंड सी डबल बॉन्ड सी आर कॉल्ड, है ना, उसी को बोलते हैं जीआई। इस टर्म्स को भी जीआई बोलते हैं, इसको भी जीआई बोलते हैं। जो रेस्ट्रिकेट मतलब रुकावट पैदा करे रोटेशन में, है ना, विदाउट ब्रेकिंग ए बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हो। और यहाँ पे नहीं सकते हो, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो नीचे में, विदाउट ब्रेकिंग ए बॉन्ड। बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो रोटेशन होना आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर देना विदाउट ब्रेकिंग ए सी डबल बॉन्ड आर कॉल्ड जीआई। ये क्वेश्चन नीट में आया था स्टेटमेंट में, ट्रू फॉल्स में, है ना, ध्यान रखना। चलो जी, अब अगला टॉपिक लिखेंगे कि जीआई इज ऑल्सो शो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। जीआई इज ऑल्सो शो विदाउट सी डबल बॉन्ड सी। तो हमको तो ये समझ में आया कि सिर्फ डबल बॉन्ड पे ही जीआई लगता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है जो बिना डबल बॉन्ड का भी जीआई शो करता है ना। चलो दिखाते हैं एग्जाम्पल से। टॉपिक ये चल रहा है, इससे दो तीन एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखो यहां पर जी, ये दिख रहा है, बताओ इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तब बताओ इसका आईएसडी कितना होता है? एक, कि रिंग में एक डबल बॉन्ड खर्चा होता है, बताया था हमने। इसका भी आईएसडी कितना होगा? एक, है ना। तो क्यों ना इसी को देखो, इसी को अगर ऐसे पकड़ के स्ट्रेच कर दिए एक कार्बन बढ़ाकर, तो ऐसा रिंग बन गया। लेकिन ये भी डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है, ये भी क्या है? डबल बॉन्ड का फॉर्मूला। देखो ये जीआई कब शो करता? जब यहां पर ऐसा लिखा होता है जैसे एच है, और यहां पर हम कुछ और बी आर ले लेते, कि ये दोनों क्या होना चाहिए? अलग अलग। उसी तरह यहां पे भी मान लो एच है और यहां पे हमने क्या ले लिया? बी आर। ये दोनों क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे तुम यहां चेक कर रहे हो, तो कुछ न, क्यों ना यहां भी वही काम किया जाए कि देखो अगर इसको इमेजिन करते तो ये ऐसा दिख रहा है, देखो ये लाइन है, इसको ऐसे चिपका दिया ऐसा, तो यहां पर भी दो लड्डू होगा। तो ये रहा दो लड्डू, ये और ये। तो मतलब ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, और ये दोनों क्या होना चाहिए? अलग। यहां कर दो ए बी, यहां कर दो सी डी। तो ए बराबर बी नहीं होना चाहिए और सी बराबर डी नहीं होना चाहिए, तो जीआई शो करेगा, है ना। अगर मान लो कि रिंग में ऐसा दिख रहा है, देखो एक ही लड्डू दिख रहा है, तो कभी शो नहीं करेगा, है ना। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, तो देखो क्योंकि ये तो अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बताओ? H अलग है ना। लेकिन रास्ता सेम गया, देखो यहाँ से घूम के यहीं चले, बीच में कोई रुकावट है? नहीं आया। इधर से वापस चले गए, बीच में कोई रुकावट है? नहीं आया। तो कभी भी एक रिंग में एक ही लड्डू हो तो पहली फुर्सत में कहा तो जीआई शो नहीं होगा। हाँ ये कर सकता है। देखो कैसे, देखो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये हमने यहां पे लगा दिया Cl और यहां लगा दिया Br, चाहे Cl ही रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बताओ ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? देखो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अच्छा ये बताओ यहां पे कितना बॉन्ड बना है? एक दो तीन ही बॉन्ड बना, यहां पे H होगा, यहां पे भी कितना बॉन्ड बना है? देखो एक, यहां पे भी H होगा, ऊपर जो नीचे फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, तो जीआई शो करेगा। और हमेशा इसका आंसर कितना होगा? तो जीआई इक्वल टू 2 की पावर 1, आंसर 2। 1 क्या है? एक ही रिंग है इसलिए, है ना। उसी तरह एक एग्जांपल और देखो, जैसे ये दिया है बी आर, बताओ जीआई शो करेगा? करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? देखो ये रिंग तो रिंग ही है, और ये तो यहाँ पे एक H यहाँ होगा और एक H कहाँ होगा? यहाँ। ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो ये भी जीआई शो करेगा, ये ध्यान रखना। इसका भी आंसर सेम आंसर होगा, जीआई इक्वल टू 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 1, आंसर 2, है ना। तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये था बिना सी स्टार का जीआई शो करना, है ना। एक यहां पर नोट में लिख लेना, अगर तुम्हारे इफ रिंग कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड सी, इफ रिंग कंटेन सी डबल बॉन्ड सी, देन अप टू 6 member ring does not show GI. GI because
एंगल स्ट्रेन मोर होता है जी, एंगल स्ट्रेन इसमें ज्यादा पाया जाता है, तो रिंग टूट जाता है। सब एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है, ये ध्यान रखना है। ये नोट पे साइड में लिखो, इसे क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इसने ये बोला अगर रिंग में डबल बॉन्ड दिखता है तो तुमको क्या क्या करना है बताओ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, डबल बॉन्ड, तो रिंग में डबल बॉन्ड जो होता है ना वो हमेशा जीआई शो करेगा। बस तुमको खाली क्या करना है कि रिंग देखना है कितने कार्बन का है। देखो ये 1 2 3 कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। देखो ये वही वाली बात है कि एक छोटा सा मान लो कि रबर है, एक छोटा सा ये, और एक रबर है ये बड़ा साइज का, है ना। एक छोटा सा रबर में हम चाहते क्या है, जैसे मान लो कि हम चाहते हैं क्या, कुछ मोटा चीज होता तो काम बन जाता। जैसे ये देखो रिमोट है, तो हम चाहते हैं इस रबर को है ना इस रिमोट में फिट करना। चलो रबर को और छोटा कर देते हैं, और छोटा, इतना छोटा, है ना। तो अपन क्या करेंगे बताओ, इसको उठा के स्ट्रेच करेंगे, और जैसे स्ट्रेच किया टूट गया, रबर टूट गया, है ना। लेकिन अगर ये रबर हो तो क्या करेंगे, ये तो आसानी से घुस जाएगा अंदर, है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब भी तुम्हारा रिंग के अंदर देखो इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, देखो तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, है ना। तो ध्यान रखना जब भी रिंग में डबल बॉन्ड नहीं हो तो तुमको 2 लड्डू देखना है, 2 लड्डू होना चाहिए कम से कम। देखो ये तो एच हम अपने मन से दिया है, देखो एच तो अपने मन से दिया है ना, कम से कम 2 लड्डू होना चाहिए तभी शो करेगा। लेकिन इसमें देखो क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड तो दिख रहा है लेकिन रिंग छोटा हो गया। ये देखो ये 1 2 3 4 बोला है, 6 मेंबर तक नहीं बनेगा, तो बनेगा कब से, 7 मेंबर से। और हमेशा आंसर कितना आएगा बताएंगे अभी। तो यहां पर ये जीआई शो नहीं कर पाएगा, है ना। लड्डू रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता, लड्डू लगा भी दो तो भी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि सिस तो बन जाएगा, ट्रांस बनाएंगे तो रिंग टूट जाएगा। ट्रांस में क्या होता है, अपोजिट साइड जाएगा, स्ट्रेच करेंगे टूट जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो ये कितने कार्बन का, पहले हमेशा देखो ये जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ, रिंग कितने का, 6 का, 6 तक डज नॉट अलाउ। लेकिन अब ये कर जाएगा, देखो अगर 7 कार्बन का लेते हैं, मान लो कुछ अलग लेते हैं 7 का, ये, है ना। तो बताओ इसमें डबल बॉन्ड दिखा दिया ऐसा, बताओ ये जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे देखो कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का। अब ये जीआई शो करेगा, एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो जीआई का फॉर्मूला निकलेंगे, जीआई इक्वल टू 2 के पावर 1, आंसर हो गया 2, है ना। जो काम हम लोग बड़ा में किए थे वो इसमें भी कर सकते हो। जैसे ये देखो जी, ये बताओ ये जीआई शो करेगा। रिंग पहले देखो, रिंग कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो करेगा, है ना। अच्छा ये बताओ कि इसमें मिरर इमेज बन सकता है, मिरर इमेज बन सकता है ना। ऐसे लाइन पार दो, ऐसे पार दो, ऐसे पार दो, मिरर तो बन ही सकता है। तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, जी आई इक्वल टू 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p। देखो जी आई तो शो कर लिया, अब सब डबल बॉन्ड कर रहा है ना, गिन लो 1 2 3 4 बॉन्ड है, 2 के पावर 4-1 प्लस 2 के पावर कितना होगा। तो p का वैल्यू क्या था कि ये इवन नंबर है, n इक्वल टू 4 क्या है, इवन नंबर, तो n/2 फॉर्मूला था, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो p का वैल्यू 2 आ गया, पुट कर दो 2-1, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 1 कितना हो गया 8 प्लस 2, आंसर हो गया 10। अभी तुमको जितना डबल बॉन्ड उतना जीआई शो करेगा, ध्यान रखना, है ना। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो ऐसा, तो जब भी तुमको रिंग में डबल बॉन्ड दिखे तो बस तुमको खाली पहले रिंग गिनना है कि रिंग कितने कार्बन का। जैसे ये देखो ऐसा, तो पहले ये बताओ रिंग कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7, तो जीआई शो करेगा। बताओ इसमें मिरर बन सकता है, मिरर नहीं बन सकता है, देखने ही में लग रहा है अनसाइमेट्रिक फिगर है। तो पहला फॉर्मूला कितना होगा 2 के पावर n वाला, यानी 2 के पावर कितना, 2 डबल बॉन्ड है, 2 निकलेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ये हमने सीखा क्या कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग रिंग में कैसे निकलता है, विदाउट कंटेनिंग में कैसे निकलता है, ये 2 चीज समझ। एक लास्ट टॉपिक बचा है, इन केस ऑफ कुमलिन सिस्टम, तो जीआई समाप्त हो जाएगा। इन केस ऑफ कुमलिन सिस्टम, चलो जी ये क्या होता है, कुमलिन सिस्टम क्या होता है ये देखो जी। इन केस ऑफ कुमलिन सिस्टम का मतलब क्या होता है, लगातार डबल बॉन्ड है ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं कुमलिन सिस्टम, है ना। अब इसमें खास बात क्या है ये देखो जी, खास बात इसमें ये है, ये चलता है इवन ऑड पे, लगातार डबल बॉन्ड है। देखो इसको बोलते हैं कंजुगेट सिस्टम, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल, ये कंजुगेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कुमलिन कहलाता है, लगातार डबल बॉन्ड है। जैसे ये देखो, तो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ये दिया है ना,
कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता है ये ऐसा। तो यहाँ भी सबसे पहले तुम क्या करना है, पहले तुमको लास्ट का ग्रुप ये देखना है, ये और ये ए और बी। तो ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, और ये देखना है सी बराबर डी भी नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये देखना है ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, देखो जी, अगर इसका पाई बॉन्ड अगर इवन नंबर है, बस इवन ऑड गिनना होता है ना। तो याद रखना जी, एक होता है ऑड नंबर, अगर पाई बॉन्ड अगर ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ऑड वाला क्या होता है, जीआई शो करेगा बट ओआई शो नहीं करेगा, है ना। इवन वाला क्या करता है, उल्टा होता है, ये जीआई शो नहीं करेगा लेकिन ओआई करेगा, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर। चलो एग्जांपल से दिखाते ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में ये आया, और इसका जब भी करेगा तो आंसर अपना एक ही आने वाला है, 2 की पावर 1 आंसर 2। चाहे कितना भी डबल बॉन्ड हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर 2 ही आएगा। जीआई कितना आएगा, 2, ये फिक्स है, ये 2 आंसर फिक्स है, ये ध्यान रखना। एक किसके लिए फिक्स है, सीज के लिए, और एक किसके लिए फिक्स है, ट्रांस के लिए। यही सीज ट्रांस मिलके 2 आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इसमें आंसर 10-15 नहीं आ सकता है, जब भी करेगा तो 2 ही आंसर होगा। बस तुमको ये डिसाइड करना है इवन है कि ऑड है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत फेमस नाम है, इसको एलिन बुलाया जाता है। क्या बुलाता है, एलिन, याद रखना, एलिन बुलाया जाता है ना। ये एलिन का स्ट्रक्चर होता है ना। अब पहले ये बताना है कि जीआई ओआई शो करेगा कि नहीं करेगा, वो तो बात की बात है। पहले बताओ यहाँ पे 2H क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे भी 2H क्या होगा, सेम होगा। तो ये कुछ भी शो करेगा, नहीं करेगा, ना तो ये जीआई शो करेगा ना तो ये ओआई शो करेगा। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर ऐसा दिया जाए, ये क्वेश्चन नंबर पहला था, निकलना है, दोनों शो नहीं करेगा। ये अगर मान लो इसी एलिन को ऐसा दिखाया जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां दिखाते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पे बी आर ले लेते हैं, और यहां पे हम लोग बी आर ले लेते हैं। ये तो देखो जी, लगातार डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये पूरा लगातार डबल बॉन्ड दिख रहा है। लास्ट वाले पे यहाँ पे बी आर है तो एक यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे बी आर तो एक यहाँ पे क्या होगा, एच। दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है, ये कुछ तो करेगा। अब बात है कि जीआई करेगा कि ओआई करेगा। चलो पाइबन गिनते हैं, एक और एक कितना हुआ, 2। तो 2 किस में आता है, देखो इवन वाले में। तो क्या शो करेगा, जीआई नहीं करेगा, सिर्फ ओआई करेगा। तो इसमें लिखेंगे यहां पर कि ये ओआई शो करेगा। ओआई का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर। एक क्वेश्चन और देखो, इसका आंसर तुम लोग खुद से दो। एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, इतना लिखो पहले, है बहुत छोटी छोटी बातें, बस थोड़ा थोड़ा बात याद रखना है। इस चैप्टर में बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कुल मिला के 2 क्वेश्चन आता है, वो डिसाइड करेगा वो कि 2 कौन सा पूछेगा। फिर भी हमने चैप्टर में बताया था कहां से पूछेगा। ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये दिया है, OH, है ना, लिखा है दिस कंपाउंड शो, क्या ये शो कर रहा है। ऑप्शन ए में दिया है जीआई, बी में दिया है ओआई, सी में दिया है बोथ मतलब जीआई एंड ओआई, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, है ना। सबसे पहले देखे हमने, अच्छा लगातार डबल बॉन्ड, अच्छी बात है। लास्ट वाले पे दिख रहा है यहाँ पे H, और ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे भी H और ये दोनों अलग अलग है। तो मतलब ये कुछ तो करेगा। अब गिनते हैं, 1 2 3 4। जब भी 4 पाई बॉन्ड आए तो समझ जाना कि इवन नंबर होता है ये, और इवन नंबर क्या करता है, जीआई शो नहीं करता है, ओआई शो करेगा। तो आंसर फिर से क्या हो गया, ओआई। बस यही था कहानी, है ना। आगे प्रॉपर्टी ऑफ जीआई, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई, ये क्या होता है ना। सबसे पहले यहां पर निकलेंगे कि जीआई का पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, रेस्ट्रिकेट रोटेशन, अराउंड सी डबल बॉन्ड सी विदाउट ब्रेकिंग, है ना, सी डबल बॉन्ड सी कार्बन, है ना। तो बिना बॉन्ड को तोड़े हुए अगर रुकावट पैदा करे उसको हम लोग जीआई बोल सकते हैं, पहचानने का तरीका है। दूसरा, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, देखो इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। कैसे, देखो अपने पास इसमें 2 ही बात होगा, या तो सीज का या तो ट्रांस का। अच्छा बताओ, एम के पास कौन सा अल्फाबेट आता है, सी की टी। तो ट्रांस का ज्यादा होता है, याद रखना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ट्रांस का ज्यादा होता है सीज से। अच्छा ये बताओ तीसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बी के पास कौन सा आता है, सी आता है, तो सीज का ज्यादा होगा ट्रांस से। अल्फाबेट याद रखना किसके पास कौन सा आता है ना। डाइपोल मूवमेंट चौथा, डीपी का मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट, निकल लेना, नहीं पता तो निकल लेना, एम से मेल्टिंग पॉइंट, है ना, शॉर्ट वर्ड है।
बी से ये निकलना बॉइलिंग पॉइंट, इसे पूछता है बॉइलिंग पॉइंट, एक क्वेश्चन करके दिखा देंगे, टेंशन मत लो। डीपी का मतलब है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, है ना। देखो डी के पास कौन सा वर्ड आता है, सी, तो सीज का ज्यादा होगा किससे, ट्रांस से। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है। एक देखो फंसोगे हमेशा चौथा, पांचवा और छठा में, इतना लिखो पहले। चलो पांचवा यहां लिखते हैं। एक होता है सॉल्युबिलिटी, जो पानी में जाकर घुल जाए, और एक होता है स्टेबिलिटी। अब थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं कि यहां पर क्या है कि दोनों का पहला वर्ड तो एसी है, दोनों में ऐसे, तो थोड़ा यहां पर देखने में दिक्कत हो रहा है। तो देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, पानी में जो घुल जाए। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना लाइक सॉल्वेंट, तो मतलब वाटर जो होता है पोलर होता है कि नॉन पोलर, पोलर बचपन से जानते हैं, हमारा डाइपोल होता है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीज हमेशा याद रखना, डाइपोल ज्यादा किसका होता है, सीज का, और ट्रांस का डाइपोल जीरो होता है, याद रखना म्यू कितना होता है, जीरो होता है ना। तो मतलब अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो पानी में पहले पोलर घुलेगा, पोलर का मतलब सीज पहले घुलेगा, याद रखना सीज का ज्यादा होता है ट्रांस। अच्छा स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है जो अपने लाइफ में स्टेबल, ना किसी से रिएक्ट कर रहा है ना किसी से कुछ कर रहा है। तो उसमें ट्रांस का क्या होता है, डाइपोल जीरो होता है, इससे ज्यादा ये स्टेबल होता है। तो याद रखना ट्रांस का ज्यादा होता है सीज से। ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि समाप्त होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये लिखने जा रहा है। अब ये तुमको जैसे याद रखना है, हमने फिर भी याद करने का पूरा तरीका बताया ताकि तुमको बहुत दिन तक याद रहे। अल्फाबेट बी के पास सी तो सी, डी के पास सी तो सी, है ना। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि पहला वर्ड एस है तो कौन पास में डिसाइड नहीं होगा। तो थोड़ा सोच लेना कि पानी में जो पोलर होता है वो जल्दी घुल जाता है, तो सी पोलर होता है और ट्रांस नॉन पोलर होता है, ये ध्यान रखना। स्टेबिलिटी मतलब जिसमें कोई फोर्स ना लगे, जैसे इसमें डाइपोल होता है इसमें डाइपोल नहीं होता, यानी कि लाइफ में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ट्रांस। स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखना। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ लिख के दिखाते हैं, यहाँ फिगर दिया हुआ है ये, एक काम करते हैं इसको भी नीचे रखते हैं ताकि तुम पहचान सको। एक फिगर दिया है ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। पूछा है इसमें बताओ मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ऑप्शन ए में दिया है कि फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, बी में दिया है सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, सी में दिया है कि फर्स्ट बराबर सेकेंड, और डी में दिया है नन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर बताते हैं। देखो नंबरिंग कहीं से कर लो फर्क नहीं पड़ता है। चलो हमको सी ट्रांस निकालने आता है, चलो देखते हैं ये क्या फिगर दिख रहा है। अच्छी बताओ यहाँ पर ये तुमको दिख रहा है, तो यहाँ पे एक एच होगा, अरे एक एच कहाँ पे होगा, ये देखो जब ये नीचे तो ये ऊपर होगा ना, और ये नीचे तो ये क्या होगा ऊपर। तो बताओ ये किसका लुक है, तो कॉमन ग्रुप दिख गया, ये सीज हो गया। उसी तरह बताओ एक एच यहाँ पे होगा, एक एच कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ये भी क्या है सीज। उसी तरह ये देखो यहाँ पे एक एच ऊपर होगा और यहाँ पे एक एच नीचे, ये ट्रांस हो गया। उसी तरह ये देखो एक एच ऊपर होगा और एक एच कहाँ होगा, नीचे होगा, तो ये भी क्या होगा ट्रांस। तो मतलब डिसाइड हमको हो गया ये पूरा सीज है और ये पूरा क्या है ट्रांस। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एम के पास क्या आता है टी, तो ट्रांस ग्रेटर देन सीज, ये ट्रांस है और ये क्या है सीज। तो मेरा आंसर कौन आया, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट ये रहा। तो ये सोच लेना आंसर आ गया, है ना। तो ये ध्यान रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन चला आता। तो कुछ भी पूछ देगा। मान लो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताओ इसमें बॉइलिंग पॉइंट बता दो क्या होता है। ऑप्शन दिया होगा ए फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, बी दिया होगा सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। तो हमारा कंक्लूजन निकल चुका है कि दोनों सीज था तो सीज, दोनों ट्रांस था तो ट्रांस, है ना। तो बताओ जी बॉइलिंग पॉइंट बी पहले आता है तो सीज का ज्यादा होगा, यानी फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, तो ए आंसर हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी याद होगा तो काम बन जाएगा। तो ये था तुम्हारा जीआई जो कि कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इंटर करेंगे ओआई में। बोलो यहां तो कोई दिक्कत, लिखेंगे ओआई, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। पहले तुमको पहचानना सिखाते हैं, इसमें एक डिफिनेशन आता है पीपीएल, फुल फॉर्म होता है प्लेन पोलराइज लाइट। ये सब नीट में स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है, पोलराइज लाइट, ये होता है पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। तो प्लेन पोलराइज लाइट इसको बोला जाता है। ये होता क्या है देखो जी, ये एक ऑर्डिनरी लाइट है जो वाइब्रेट करता है ऑल डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट।
जब इसको पास कराया जाता है निकल पिन से, प्लीज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO2 से बना होता है, इस पे ये लाइट गया है ना, तब ये क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है ओनली वन डायरेक्शन, ये इट इज वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन, इट इज वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन, है ना, आर कॉल्ड, इसी को बोला जाता है PPL, इसी को बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब देखो जी इसमें होता क्या है कि जब ये PPL का ये पाथ है, देखो जी ये PPL क्या है जी, ये लाइन है एक पाथ, जब इस पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड OC को रखा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब PPL के पाथ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा जाता है तो दो चीज होता है जी, या तो लाइन जो होता है इसे वाइब्रेट करेगा, या तो ये सीधा निकल जाएगा, या तो ये डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, या ये बोलते हैं अनडिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, है ना। तो देखो जी अगर डिफ्लेक्ट हो गया, इसी कंपाउंड को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, OI लिख लेते हैं, और इसको बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, दूसरे वर्ड में बोल सकते हो ए कायरल, ए कायरल इसको बोला जाता है, और क्या निकल लेना, इसको बोला जाता है कायरल, और क्या निकल लेना ये, है ना। तो ये चीज होता है, जब PPL के पाथ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखते हैं तो दो तरह होता है, नोटेशन दो दिखा जाता है यहाँ पे, पहला कि अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसी में तुमको दो चीज दिखाया जाता है, D और L, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी, बताया जाएगा DL क्या होता है, D और L यहाँ पर दिखाया जाए, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो रोटेशन होगा, या तो ये क्लॉकवाइज जाएगा या तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो D और L लिख लो, DL के बारे में अभी बाद में बताएंगे, टेंशन मत लो, तो लिख लो यहाँ पर D होता है नहीं तो L होता है, D का मतलब डेक्स्ट्रो, L का मतलब लेबो होता है, बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये कहानी था, डिफिनेशन था इसका, ये नीट में स्टेटमेंट के तौर पे आ चुका है कि PPL होता क्या है, तो इतना तुमको स्टोरी याद रहेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, जितना बात ये बोलता है वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आते हैं कंडीशन ऑफ OI पे चलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे चेक करते हैं, तो यहां से मेन तुम्हारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, कंडीशन ऑफ OI, ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो सब रेयर केस है कि डिफिनेशन चाहेगा तो पूछ सकता है तो नहीं पूछ सकता, चेक करने के लिए तुम्हारा इसी में काफी है। तो देखो जी कहना ये है कि एक कार्बन पे 4 लड्डू रखना है, दिखे तो अच्छी बात, ना दिखे तो खोज के निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बोलते हैं A B C और D, इसने ये बोला कि A बराबर नॉट, B बराबर नॉट, C बराबर नॉट, D, तभी OI शो होगा। इसका मतलब अगर कोई आपस में बराबर नहीं है तो यही है अपना C स्टार कहलाता है, इसी को बोलते हैं एसाइमेट्रिक कार्बन, एसाइमेट्रिक कार्बन बोला जाता है। इसी को बोलते हैं, एक और नाम होता है कायरल सेंटर बोलते हैं, वो सिर्फ कायरल था, कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसको बोलते हैं कायरल सेंटर, मतलब कार्बन के बारे में बात हो रहा है, सेंटर, ये ध्यान रखना, इसी का नाम है, तो यही C स्टार है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि हमको एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एक ही C स्टार होगा, बहुत सारा C स्टार हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे, चारों डिफरेंट खोजने से अच्छा है कि अगर कोई भी एक सेम हो गया तो नहीं शो होगा, है ना, जैसे ये दोनों सेम हो गया तो बताओ GI शो OI शो करेगा, नहीं करेगा, तो कोई भी अगर एक सेम हो गया तो नहीं करेगा। बाकी एग्जांपल समझ में आएगा, एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारा कार्बन है तो हमको चेक करना है सब पे, है ना, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया, ये चारों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए तभी शो करेगा। अगर मान लो ये दोनों सेम हो गया तो बताओ करेगा आंसर, नहीं होगा। एक बार दोनों सेम हो गया तो क्या हो गया, नहीं होगा। कोई भी एक सेम हो गया तो नहीं होगा। देखो यहाँ पर 2H क्या होगा, सेम सेम, तो ये होगा, नहीं होगा। यहाँ पर 2H क्या होगा, सेम सेम, नहीं होगा। यहाँ पे भी 2H सेम सेम, नहीं होगा। यहाँ पे भी 2H सेम सेम, नहीं होगा। यहाँ पर 3 सेम है, नहीं होगा। तो आंसर कितना हो गया, C स्टार 0, एक भी C स्टार इसमें नहीं है, कि चारों डिफरेंट खोजने से अच्छा है कि कोई भी अगर एक सेम हो गया तो नहीं होगा, दो एक सेम है यहाँ पर नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, चेक करना है यहाँ पे क्या ये C स्टार इसमें है कि नहीं, है ना, कायरल सेंटर बोलो, एसाइमेट्रिक कार्बन बोलो, है ना, कितना है इसमें पूछ दिया, हाउ मेनी C स्टार। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ पे बताओ H कितना दिख रहा है, सेम सेम, नहीं होगा। इसको थोड़ा बाद में चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पर 2H सेम सेम, नहीं होगा। यहाँ 3H सेम सेम, नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे है कि नहीं। देखो यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं, यहाँ पे इसको हमको चेक करने का मन कर रहा है। देखो ये रहा, ये लड्डू, ये लड्डू, ये बड़ा सा लड्डू, और एक यहाँ पे H छुपा हुआ है,
क्या चारों सेम है बताओ? नहीं है, चारों अपना क्या है, अलग अलग है। यहां पर सी स्टार आ गया तो आंसर हो गया सी स्टार 1। ये ध्यान रखना। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखो, तो अब ये थोड़ा आ गया है जटिल क्वेश्चन ऐसा। अब तुमको बताना इसमें सी स्टार कितना, हाउ मेनी सी स्टार। तो ये सब नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाउ मेनी सी स्टार। चलो ऑप्शन ए में दिया है ए, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 0। इनमें से कितना आंसर होगा सी स्टार, सोचिए बताओ। चेक करना बहुत हमने आसान बताया। पहले कार्बन को हाईलाइट करते हैं, ये रहा कार्बन यहां पे। अच्छा इसको चेक करते हैं। यहां पे 2 सेम दिख रहा है, नहीं होगा। यहां पे 2 सेम दिख रहा है, नहीं होगा। इसको थोड़ा बाद में बात करते हैं। यहां पे 2 सेम होगा, नहीं होगा। इसको भी बाद में बात करते हैं। 2 सेम होगा, नहीं होगा। 2 सेम होगा, नहीं होगा। अब बचा ये दोनों, क्या ये दोनों होगा? चलो चेक करके दिखाते हैं। देखो ये बड़ा सा एक लड्डू, और एक यहां पे क्या होगा, चारों अलग अलग है। और सी स्टार यहां भी है और सी स्टार यहां भी है ना। क्योंकि हमने तुमको पहले ही बता दिया है कि फॉर्मूला सेम होता है। देखो अभी पहचानना सिखा रहा है। ये भी क्वेश्चन है कि सी स्टार इसमें 2 आया। अब बात आएगी, बताओ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का बताओ आंसर कितना होगा। तो यहां भी तुम्हारा हमने बताया था कि जो जीआई का फॉर्मूला था वही ओआई का फॉर्मूला था। अभी क्वेश्चन का आंसर बाद में बताएंगे, फिलहाल यहां पे ये बात करते हैं। अच्छा ये बताओ क्या इसमें मिरर बन सकता है? मिरर देखो तो, क्यों नहीं बनेगा बताओ? लग तो रहा है इसी बन जाएगा। बताओ जी, इसको साफ सुथरा दिखाते हैं। देखो तुमको ये बताना है ये सिमिलर फिगर की डिसिमिलर फिगर है, ये बताओ। ये अपना क्वेश्चन है, सिमिलर की डिसिमिलर, ये बताओ। सिमिलर कि ऐसे दिख रहा है मिरर, देखो ऐसे मिरर नहीं दिख रहा है ना। देखो जो इधर है वही इधर है कि नहीं बताओ। तो यानी कि ये इसमें अगर मिरर बन जाए तो दूसरा फॉर्मूला, अगर मिरर नहीं बनेगा तो पहला। अभी बाद में बात करेंगे, पहले 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये देखो, अच्छा ये बताओ इसमें मिरर बन सकता है, बताओ तो पहले। ये देखो नहीं बने कि ये दोनों सेम है कि अलग अलग? अलग अलग, डिसिमिलर है। पूछा है इसमें बताओ सी स्टार कितना होगा, ये पूछा है। तो चलो यहां देखते हैं। यहां पे होगा 2 सेम, नहीं होगा। 2 सेम नहीं होगा। यहां पे है, यहां पे भी है। यहां पे क्या है, 2 सेम नहीं होगा। 2 सेम नहीं होगा। 2 सेम नहीं होगा। एक भी सेम आ गया तो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आंसर आ गया 2, क्योंकि ये डिसिमिलर है, क्योंकि इसमें कभी मिरर नहीं बन सकता है। डिसिमिलर फिगर याद रखना है। और एग्जाम्पल देखो, ये नीट में आ चुका है। अब पूछा था इसमें बताओ हाउ मेनी टोटल सी स्टार। आराम से सोच के आंसर देना कि यहां पर सिली मिस्टेक का चांसेस 100% है। इसमें बताना है कि टोटल सी स्टार इसमें कितना होगा, है ना। ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 6 ले लेते हैं। चलो बताओ इसमें सी स्टार कितना है, सोच के बताना। बोलो कितना होगा। देखो सी स्टार यहां है, यहां है, यहां है, यह तो होगा। ये दोनों है कि नहीं बताओ? ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। क्योंकि देखो एक ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है कि इधर मान लो, इसको चेक करते हैं तो ये वाला बड़ा सा लड्डू, ये बड़ा सा, दोनों अलग अलग है। इसको चेक करेंगे तो ये बड़ा और ये वाला अलग अलग है, यानी इसमें सब है सी स्टार। तो आंसर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो आंसर हो गया डी। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं। देखो ये एक को हम इसमें क्या करते हैं ना, आंख का धोखा दिखाते हैं। कैसे आंख का धोखा होता है, इसमें तुमको दिख जाना चाहिए, इसमें दिखना चाहिए। चलो एक और बढ़ा देते हैं, अब दिख जाएगा। इसमें बताओ सी स्टार कितना है, ये वही है ना। इसमें एक आंख का धोखा है ना। जैसे इसमें तो बन नहीं पाया था, सब था इसमें, है ना। पहले देखो ये कितना है, सी स्टार सी स्टार सी स्टार। बताओ ये हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों नहीं बताते? देखो क्योंकि ये लड्डू और ये लड्डू मतलब सेम है कि अलग अलग? सेम है ना। और यहां पे एक एज क्या है, देखो ये और ये। तो बोला था ना चारों लड्डू अलग होना चाहिए। तो ये तुम्हारा सेम है कि नहीं बताओ? ये दोनों सेम सेम हो गया, तो ये वाला सी स्टार नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखना। तो आंसर कितना हो गया बताओ सी स्टार? 1 2 3 4, ये अपना आंसर आ गया, है ना। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि इसी को बोलते हैं, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं सूडो सी स्टार। क्या बोलते हैं? जब भी 2 सी स्टार के बीच में एक कार्बन हो जो कि सी स्टार नहीं होता है लेकिन बिहेव करता है सी स्टार की तरह, लग रहा है ना सी स्टार है लेकिन है नहीं, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं सूडो सी स्टार। क्या बोलते हैं? सूडो सी स्टार। मतलब इसमें पूछा सूडो सी स्टार कितना है, तो ये हमेशा एक ही होता है, कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सूडो सी स्टार, याद रखना, है ना। चलो जी, तो अब आते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालना। पहचान में तो आ गया कौन सी स्टार है कौन नहीं है ना।
अब क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो, एक पहले आसान सा क्वेश्चन करते हैं। ये पहले तुम ये बताओ, ये सिमिलर है कि डिसिमिलर, पहले ये बताओ, पहले तुमको ये डिसाइड करना होगा। डिसिमिलर है ना, ये डिसिमिलर है, पहले ये ध्यान रखना। सी स्टार कहां पे दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है ना। देखो सिंपल सा बात है, मिरर ना बने तो डिसिमिलर, मिरर बन जाए तो सिमिलर, है ना। क्योंकि हमने बताया था कि जो जीआई का फॉर्मूला था वही अपना किसका फॉर्मूला है, बताओ, वाई का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला था। तो यहां भी तुमको दो फॉर्मूला बताया गया था, एक 2 के पावर n और एक क्या बताया गया था, 2 के पावर n माइनस 1 और प्लस 2 के पावर p माइनस 1, यही फॉर्मूला था। अब सेम बात यहां लिखेंगे कि इसको क्या बोलते बताओ, इसको अब ओआई ही बोलो, क्या बोलो, ओआई ही बोलो, कि दोनों का फॉर्मूला सेम ही है ना। तो ये ओआई का ये फॉर्मूला हो गया, ये भी ओआई का फॉर्मूला हो गया। इसमें बताया गया था कि ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला 2 के पावर n और ऑप्टिकली इनएक्टिव हमेशा 0 होता है। अगर तुम पहला फॉर्मूला का यूज करोगे ये काम होगा, दूसरा फॉर्मूला यूज करो, दिख ही रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां भी तुम्हारा p निकालने का सेम आंसर है, n/2 और एक होता है p इक्वल टू n प्लस 1/2। ये किसके लिए है, इवन नंबर के लिए, ये किसके लिए है, ऑड नंबर के लिए। तो सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब देखो वहां पर n बोलते थे डबल बॉन्ड, यहां n बोलते हैं सी स्टार, क्या बोलते हैं, सी स्टार, है ना। अब बात है कि सर ये फॉर्मूला ले कि ये फॉर्मूला ले, कौन सा फॉर्मूला ले, एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा। तो देखो ये बताओ फिगर कैसा है, डिसिमिलर। अगर फिगर आ जाए सिमिलर, मिरर इमेज बन जाए या सिमिलर हो जाए तो दूसरा फॉर्मूला, मिरर इमेज बन जाए या सिमिलर फिगर हो तो भैया दूसरा फॉर्मूला का यूज करना है। ये कैसा होता है, डिसिमिलर फिगर हो तो पहला फॉर्मूला का यूज करना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन दे दिया, पहला आंसर बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, दूसरा पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव बताओ कितना होगा, और तीसरा पूछा है ऑप्टिकली इनएक्टिव बताओ क्या होगा। तीनों का आंसर बताना। तो पहले ये बताओ कि ये डिसिमिलर फिगर है तो ये फॉर्मूला का यूज किया, देखो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर। तो निकली यहाँ पे सी स्टार कितना है, देखो एक और एक 2 आया। तो जाएंगे 2 के पावर n फॉर्मूला था, 2 के पावर 2 आंसर हो गया 4। ये भी क्या था, 2 के पावर 2 आंसर आ गया 4, और ये हमेशा 0 होता है, देखो यहाँ लिखा है ना 0, आंसर आ गया, निकलेंगे। अब आते हैं एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे तो देखो फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। वहां पे n डबल बॉन्ड था, यहाँ n क्या है, सी स्टार। सी स्टार को ऑप्टिकल बोलते हैं और डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल बोलते हैं। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो, सॉरी यहां ये नहीं लिखते, अपन क्या करते हैं इसमें सिमिलर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये पहले बताओ ये सिमिलर कि डिसिमिलर, बोलो सिमिलर कि मिरर बनेगा ना, देखो मिरर ऐसा, बोलो बनेगा, बनेगा। नंबरिंग कर लो ना, देखो 1 2 पे लड्डू आया, इधर से भी 2 पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग बोल रहा है कि कहीं से नंबरिंग कर दो, जब भी तुमको ऑफर करे इधर से करो चाहे इधर से करो, बात बराबर है, समझ आना दूसरा फॉर्मूला। अब सी स्टार है कि नहीं है, यहां भी सी स्टार है और यहां भी सी स्टार, देखो कैसे, ये बड़ा सा लड्डू और एक यहाँ पे एच, सब अलग अलग है ना। तो सी स्टार मेरा 2 आया है, सी स्टार 2 आया है, वो भी कैसा आया है, सिमिलर। तो यानी कि मेरा दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्मूला होता है 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर p माइनस, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये वाला पार्ट क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। चलो जी, तो पहला आंसर पूछा है कि ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला, आंसर क्या आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बता दो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बता दो क्या हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो सॉल्व कर लो। तो बताओ सी स्टार कितना है, 2, यहाँ 2 पुट कर दो, आंसर आ गया। और 2 के पावर 2 माइनस 1 और प्लस p कैसे निकला, बताओ p का फॉर्मूला, बताइए 2 इवन के ऑड, इवन नंबर तो n/2 फॉर्मूला होता है, तो 2/2 कर कितना आंसर आ गया 1। तो p का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2 के पावर 1 माइनस 1। एक चीज हमेशा याद रखना, किसी का पावर 0 कितना होता है, 1 के बराबर, 1 2 पावर 0। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है, 1 लाख नंबर है, 1 करोड़ नंबर है, पावर 0 तो आंसर कितना होगा 1। चाहे 1 के पावर 0 आंसर कितना होगा 1, कुछ भी हो पावर में 0 है तो आंसर 1 होता। तो कोई भी नंबर हो पावर में 0 तो आंसर 1 होता है, तो ध्यान रखना। तो ये देखो 2 के पावर 0 कितना हो गया 1, और ये कितना 2, तो आंसर आ गया कितना 3। तो निकलेंगे यहाँ पर 3 आंसर। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये वाला क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर तुम लोग खुद से बताओ। ये बताओ ये सिमिलर कि डिसिमिलर, पहले ये बताओ, देखने में लग रहा है डिसिमिलर है ना। अब बताओ इसमें सी स्टार कितना दिख रहा है, देखो तो 3 दिख रहा है, 1 2 3, सॉल्व कर दो। डिसिमिलर पहला फॉर्मूला 2 के पावर n, 2 के पावर n और कितना 0,
ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये हो गया टोटल ओ आई, ये हो गया टोटल ओ आई। कि सी स्टार कितना है, 1 2 3 आया है, तो यानी कि एन का वैल्यू कितना हो गया 3। सॉल्व कर दो, आंसर हो गया 2/3 8, 2/3 8, और ये तो हमें फिक्स है 0 होता है ना। अब एक लास्ट फॉर्मूला लिखते हैं। एक पूछता है इसमें स्टेरियो आइसोमर। देखो जी, अब तुमको जीआई निकालने आता है, ओआई निकालने, फॉर्मूला होता है स्टेरियो आइसोमर, फॉर्मूला होता है जीआई इंटू ओआई, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अच्छा मान लो कि एक क्वेश्चन ये दिया, ये क्वेश्चन दिया, है ना। अब पूछा इसमें बताओ स्टेरियो आइसोमर, क्या पूछा है स्टेरियो, तो इसमें सिर्फ क्या हो रहा है बताओ, सिर्फ जीआई है कि नहीं, बताओ सिर्फ जीआई है। तो यानी कि स्टेरियो का मतलब ये होता है अगर ओआई उसमें नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो फॉर्मूला ये होता है, देखो सिर्फ जीआई लिख लो या सिर्फ ओआई लिख लो। ये तीनों फॉर्मूला किसका है, स्टेरियो आइसोमर, लिख लेंगे स्टेरियो आइसोमर, स्टेरियो आइसोमर। अगर दोनों होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, ये ध्यान रखना। ये नीट का फेवरेट है दोनों वाला, ये चलो एक क्वेश्चन यहां करके दिखाते, ज्यादा समझ में आएगा। ये चुपके से चलाएगा ऐसा। ये सबसे पहले पूछा है कि टोटल स्टेरियो आइसोमर बताओ कितना हो, टोटल स्टेरियो आइसोमर। जब भी ये स्टेरियो वर्ड लिखे क्वेश्चन में तो समझ जाना कि फॉर्मूला है जीआई इंटू ओआई। तो तुमको ये चेक करना है इसमें, अगर मान लो सिर्फ जीआई होता जीआई करते, सिर्फ ओआई होता तो ओआई करते। चलो यहां पर जीआई शो करेगा, बताओ करेगा। और ये अपना क्या है, सी स्टार है, ओआई है। चलो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो देखो यहाँ पर 2/1 अच्छे से मिरर बन सकता है, कभी नहीं बनेगा मिरर। तो आंसर कितना 2/1, तो जीआई मेरा आंसर ही आ गया। ओआई का फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम फॉर्मूला 2/1, तो आंसर कितना हो गया 2, तो मल्टीप्लाई कर दो आंसर, 2 × 2 कितना हो गया 4 आंसर हो गया। तो इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना। तो एक बार क्वेश्चन नीट में ये आया था, देखो इतना पहले लिखो इसको, जीआई भी 2 आंसर आया, ओआई भी कितना आया 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर हो गया 4। तो तुम अलग अलग निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया, है ना। जैसे क्वेश्चन देखो ये नीट में आया था और पिछले साल ही आया था, ये देखो ये क्वेश्चन आया था। ये पूछा टोटल स्टेरियो आइसोमर, ऑप्शन देते हैं। अच्छा तो इसमें मिरर बन सकता है क्या, कभी नहीं बनेगा मिरर, कभी सिमिलर दिख रहा है बताओ, मिरर बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। तो पहला फॉर्मूला यूज कर लो, टोटल स्टेरियो आइसोमर पूछा, ऑप्शन ए दिया है 36, बी दिया है 24, सी दिया है 108 और डी दिया है नन, इनमें से कोई नहीं। हमको भी आंसर नहीं पता, हम भी सॉल्व ही करेंगे। चलो जी, क्या ये जीआई शो कर रहा है, देखो तो कर रहा है, ये भी जीआई शो कर रहा है, और ये सी स्टार है, ये भी सी स्टार है। मिरर नहीं बन सकता, ये कंपाउंडेड देखने में लग रहा है टेरा मेरा, कभी मिरर नहीं बन सकता। तो जीआई का फॉर्मूला यूज कर लिए 2 आंसर 4, ओआई का फॉर्मूला यूज कर लिए 2 आंसर 4। तो 4 × 4 कितना हो गया, क्योंकि स्टेरियो का फॉर्मूला होता है जीआई इंटू ओआई। तो 4 × 4 16 आंसर आया, जो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो डी निकलो 16, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन चले आते हैं, ध्यान रखना। चलो ये क्वेश्चन दे दो, ये 2-3 साल पहले लगातार आया था, जिस साल आया था उसे अगले साल ही पूछ दिया था। अच्छा तो फिगर देखिए मिरर बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, देखने में टेढ़ा मेरा लग रहा है। टोटल स्टेरियो आइसोमर आराम से सॉल्व कर बता दो। देखो रिंग में ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये कभी शो करेगा नहीं करेगा, बताया था ना कि 6 मेंबर का रिंग है, कितने मेंबर करेंगे 6 मेंबर, कभी शो करेगा नहीं करेगा। तो तुमको बाहर में ही दिमाग लगाना है। पूछा है टोटल स्टेरियो आइसोमर, तो ऑप्शन दिया हुआ है 64, बी दिया है 108, सी दिया है 128 और डी दिया है नन, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो पहले हमको जीआई और ओआई निकालना है। तो हमको यहाँ पर सी स्टार दिख रहा है, यहाँ पे सी स्टार दिख रहा है, यहाँ सी स्टार दिख रहा है, और यहाँ पे हमको जीआई दिख रहा है। रिंग वाला डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं करेगा, बताया था हमने। अब सॉल्व कर दो, आंसर आ गया जीआई, तो एक ही आंसर आएगा जीआई 2 आंसर 2 हो गया। ओआई के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, एक सी स्टार 2 3 और कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो 2 आंसर कितना हो गया 8। तो 8 × 2 कितना हो गया 16 आंसर आया, तो आंसर डी हो जाएगा नन 16। निकलेंगे जीआई इंटू ओआई फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर जीआई कितना आया 2 और ओआई कितना आया 8, आंसर हो गया 16।
ये था कहानी, समाप्त होता है ये। एक रिंग में लास्ट क्वेश्चन देख लो, कहानी खत्म करते हैं। ये देखो जी, रिंग में तुमको 2 लड्डू दिख रहा है, यहाँ पे एक लड्डू है, यहाँ पे कभी भी एक लड्डू पे है ना OI शो नहीं होता, ऐसा दिखे तो देखो, ऐसा GI भी शो नहीं किया था, ऐसा OI भी शो कभी नहीं करेगा। अब तुमको देखना है, देखो ये लड्डू, मान लो यहाँ पे CH3 लगा दिए, CH3 लगा दिए, देखो ये है। अगर तुम यहां से चलते, देखो ये कंफर्म है, यहाँ पे C स्टार कैसे हो, देखो जाते हैं, ये H होगा यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग है। देखो यहां से चले थे, लड्डू कितने पे है, 2 पे है, इधर से कितने पे है, 1 2 3 4 5 6 पे है, तो रास्ता अलग अलग है, ये स्टार होगा। यहां पे भी देखो लड्डू कितने पे है, 2 पे है, इधर से कितने पे चला गया, 6 पे चला गया, ये भी C स्टार होगा। तो C स्टार इसमें कितना है, 2। देखो मिरर ऐसे बन जाएगा, ऐसे मिरर बन जाएगा, तो सिमिलर कैसा हो जाएगा, सिमिलर। तो दूसरा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर यही क्वेश्चन ऐसा दिया, देखो वो देखो याद करना, ये ऑर्थो पे है, अब हम क्या करते हैं ना, मेटा पे लगाते हैं ऐसा, तो अभी भी C स्टार कितना होगा, 2, कैसा सिमिलर, देखो मिरर ऐसा ऐसा मिरर बन जाएगा, देखो सेम सेम दिख रहा है ना। देखो ये यहां से कितने पे लड्डू आया, 3 पे, इधर से कितने पे आया, देखो तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 1 2 3 पे ये लड्डू आ रहा है, रास्ता अलग अलग है। यहां से देखो इसको चेक करते हैं, तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से कितने पे आया, 1 2 3 4 5 पे, रास्ता अलग अलग है, तो यहां भी तुम्हारा सेम आंसर है। लेकिन यही अगर लड्डू ऐसा हो गया, देखो पारा पे चलते हैं, इधर नहीं यहां नहीं थे, अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो गया, मान लो CH3 और यहां भी CH3, अब बताओ C स्टार कितना होगा, 0। कैसे 0 होगा दिखाते हैं, देखो देखो ये लड्डू है और ये भी लड्डू है, अगर यहां से चल के यहां पे आना है तो ये लड्डू कितने पे आया, देखो 4 पे, इधर से भी 4 पे, रास्ता सेम सेम नहीं होगा। ये देखो अगर इसको चेक करते हैं, तो इधर से कितने गया, 4 पे, इधर से कितने गया, 4 पे, तो क्या होगा, होगा नहीं होगा, है ना। तो देखो जी, अगर ऑर्थो था तो C स्टार हुआ था, देखो ये C स्टार कितना आया था, 2 आया था। अगर ये मेटा पे, इसको ऑर्थो बोलते, क्या बोलते हैं, ऑर्थो। अगर ये मेटा पे चला गया तो भी C स्टार कितना आया था, 2 आया था, इसको मेटा बोलते, क्या बोलते, मेटा। इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको बोलते पारा। अगर यही ऐसा हो गया तो आंसर कितना हो गया, C स्टार 0, है ना। तो कभी पारा पे C स्टार नहीं होता, इसको पारा बोलते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा मान लो ये C स्टार में 2 आया, कैसा आया, सिमिलर आया ना, सिमिलर। तो कौन सा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n-1 और प्लस 2p-1। सॉल्व कर लो, आंसर 2/2-1 और प्लस p का वैल्यू कितना आएगा, 2/2 कट के 1, 2/2 कट के 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 - 1, तो 2 के पावर 1 प्लस 2 पावर 0, तो आंसर हो जाएगा 2 + 1, टोटल 3 आंसर हो गया। यही तुम्हारा OI निकल गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसका भी आंसर सेम होगा और उसका तो 0 हो गया, है ना। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है, फिर OI समाप्त हो जाए, लिखेंगे OI ऑल्सो शोन बाय विदाउट प्रेजेंस ऑफ C स्टार। ये बहुत नीट का फेवरेट है, चला आता है, C स्टार पे तो शो करता ही है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ C स्टार, बिना C स्टार का भी OI शो होता है। और इसमें एक ही फॉर्मूला है इन केस ऑफ बाइफेनाइल रिंग। चलिए लास्ट टॉपिक, बाइफेनाइल रिंग। बाइफेनाइल रिंग का मतलब ये होता है, रिंग तुम्हारा ऐसा दिखेगा, डबल फेनाइल ऐसा। देखो इसमें मिरर बन सकता है, देखो तो मिरर ऐसे मिरर बन जाएगा, नहीं शो करेगा, जैसे ये देखो। अच्छा इसमें मिरर बनेगा, देखो तो यहां लगाते हैं, दोनों सेम सेम है, ऊपर नीचे दोनों सेम सेम है ना। देखो ये 1 2 3 पे है, ये भी कितने 1 2 3 पे है, तो यहां भी मिरर बन रहा है, कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ये भी शो करेगा, नहीं करेगा। मिरर बनेगा तो नहीं करेगा, है ना। शो एक ही कंडीशन में कर सकता है, इतना लिखो पहले, फिर आगे बताते हैं। ये हो गया, नोट में लिखते हैं यहां पर, इट इज ओनली पॉसिबल एट ऑर्थो पोजीशन। सिर्फ ऑर्थो पे काम करता है भाई, कहीं काम नहीं करता है। कैसे दिखाते हैं, देखो अभी भी मिरर बन रहा है, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है ना। विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक रिपल्सन,
स्टेरिक रिपल्सन के कारण ही ये शो कर पाता है, स्टेरिक रिपल्सन, है ना। ये बताओ मिरर अभी भी बन रहा है, देखो यहाँ पर 1 और 2 पे आ रहा है, 1 और 2 पे आ रहा है, मिरर बीच से बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है ना। लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहा, देखो दिखाते हैं। इसलिए देखो जी, ये 2 तुमको कलम दिख रहा होगा ऐसा। अच्छा बताओ इस कलम का प्लेन क्या होगा, एक्स वाई होगा। देखो ये एक्स, ये वाई है, ये क्या है एक्स, ऐसा दिख रहा है। सामने से तुमको एक ही दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा सा कर दो तो 2 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब स्टेरिक रिपल्सन होता है तो मॉलिक्यूल जब देखो ये ऐसे घूम जाएगा ऐसे। अब बताओ इसमें एक्सिस कितना आया, एक्स वाई जेड तीनों आ गया ना। तो देखो ये 3D हो गया। जैसे देखो, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जैसे बाल्टी होता है ना, बाल्टी, जैसे बाल्टी है, ये बाल्टी है, टब जिसको बोलते हैं। तो ये बाल्टी क्या है, 3D है, तो नॉन प्लेनर होगा। प्लेनर हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन पेपर जो अपना पेज है, जैसे पेज है, देखो ये पेज क्या है, प्लेनर है। इसमें 2 ही एक्सिस है, एक्स और वाई, है ना। तो देखो ये अभी तुमको दिख रहा हो, ये मिरर सर मिरर बन गया, ऐसा ऐसा दिख रहा है ना। तो अभी इसका लुक ऐसा है, देखो ऐसा। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन का बंडल है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन का बंडल है, दोनों पास में आएगा तो माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो मॉलिक्यूल ये ऐसे घूम जाएगा। देखो इसी को बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन का ये सैंबल होता है, मछली की तरह सैंबल होता है ऐसा। ये तुमको बनाना है ना। तो मॉलिक्यूल जब ऐसे घूम जाएगा तो नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। यहां पर लिखेंगे स्टेरिक रिपल्सन हुआ, स्टेरिक रिपल्सन। नीट का बहुत फेवरेट है, खूब चलाता है जी। स्टेरिक रिपल्सन हुआ इसलिए मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर को शो करेगा, है ना। ये प्रॉपर्टी को तुमको याद रखना, बस तुमको लड्डू देखना है। 2 लड्डू पास में आ गया, ये दोनों सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों सेम ही हो। जैसे ये देखो, ये देखो ये भी नॉन प्लेनर ही है। देखो अगर यहां पे हमने NO2 कर दिया और यहां पे कर दिया COOH, तो बताओ ये देखो ये दोनों सेम है, नहीं है, तो नॉन प्लेनर होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बताओ। ये तो ऑर्थो पे, ये ऑर्थो पे है, नहीं है, दूर चला गया, तो दूर चला गया, नहीं करेगा। लेकिन अगर यही ऐसा चले आए तो करेगा। ऑर्थो पे होना बहुत जरूरी है, NO2 COOH, तो रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन मॉलिक्यूल घूम जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर को शो करे। बोलो कोई भी ग्रुप हो, एक्सेप्टर हो, डोनर हो, कोई मैटर नहीं करता। ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर जब भी आएगा तो ये इसी तरह आएगा। ये देखो ये क्या है, दोनों एक्सेप्टर है, अपन डोनर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लिए। वो तो और तेजी से क्या करेगा, रिपल्सन। जैसे O- कर दिए, यहाँ COOH कर दिए, बोलो, है ना। मेन है कि देखो ये एक्सिस सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, रोटेशन पॉसिबल है ना। ये कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है ना। अगर ये डबल होता तो फिक्स होता तो कभी घूमता ही नहीं। क्यों, देखो कि बात ये है, देखो ये तो कलम जब एक साथ है, ये जब एक साथ है तो तुमको तो क्या एक्स वाई दिख रहा है। थोड़ा सा भी ये घूम गया था, क्या हो गया, एक्स वाई जेड। अब थोड़ा सा तुम थोड़ा सा घुमा देते, ये ऐसे थोड़ा सा कर दिए तो भी एक्स वाई जेड कहलाएगा। इतना कर दो तो भी एक्स वाई जेड कहलाएगा, इतना कर दो तो भी एक्स वाई जेड कहलाएगा। ये एक्स वाई एक ही ऐसा ही कहलाएगा जब दोनों सामने सामने है ना। तो ये कभी भी इस ग्रुप से डिसाइड नहीं हो रहा है, इस ग्रुप से कभी भी डिसाइड नहीं हो रहा जब, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये घूम जाएगा। सिंगल बॉन्ड तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, घूम रहा। अब तो ये डबल बॉन्ड है ये, तो अब बताओ ये घूमेगा, नहीं घूमेगा, टूट जाएगा ना। तो इसलिए ये घूम जा रहा है, क्योंकि तो ये दोनों पास में आएगा, ये तो पास में है, रिपल्सन हुआ तो मॉलिक्यूल ये ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाएगा, एक्स वाई जेड हो गया। इसलिए यहां पे ये भी क्या करेगा, ओ वाई शो करेगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये दोनों साइड से कर लेगा। अब ये मत सोचना इधर से घूम गया इधर से घूम गया दोनों बराबर हो गया, ये बराबर नहीं होता। जेड में चले गए तो भैया करेगा, दोनों सेम रखो या डिफरेंट रखो फर्क नहीं पड़ता। ये इधर से भी घूमेगा इधर से भी घूमेगा तो ये भी ओ आई शो करेगा। तो तुम्हारा ओ आई का टॉपिक होता है समाप्त। बस एक लास्ट बचा है कन्फर्मेशनल, कल बताते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कन्फर्मेशनल कल बताएंगे।